सीरियल ये फितूर में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जहां जीत जेल जा चुका है, वहीं अब सौम्या का साथ देने के लिए रिदन सामने आएगा, जो सौम्या से प्यार करता है। देखने को मिलेगा कि ताऊजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। गुस्से में जीत उनका हाथ तोड़ देता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है। इसके बाद जीत बिना कुछ कहे जेल चला जाता है, क्योंकि सौम्या ने उसे कसम दी होती है और जीत उसकी कसम नहीं तोड़ सकता। वहीं सौम्या डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिन्हें रिदान और जीत ने मिलकर इंस्टॉल किया था। सौम्या रिदान की मदद लेते हुए नजर आएगी और उससे कहेगी कि उसे जीत सर को जेल से बाहर निकालना है, लेकिन उसके पास उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसके बाद सौम्या रिदान को पूरी सच्चाई बता देती है कि ताऊजी ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की थी और इसी वजह से जीत ने गुस्से में ताऊजी की पिटाई की थी। लेकिन बिना सबूत के सौम्या की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उल्टा उस पर ही आरोप लग सकता है कि वह जानबूझकर जीत को बचाने की कोशिश कर रही है। तभी रिदान की नज़र सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। उसे याद आता है कि उसने और जीत ने मिलकर पंडाल में कैमरे इंस्टॉल किए थे। रिदान तुरंत फुटेज चेक करता है और उसे वह सबूत मिल जाता है जिसकी सौम्या को तलाश थी। रिदान सौम्या से कहता है कि उसके पास जीत की बेगुनाही का सबूत है। इसके बाद वह सीसीटीवी फुटेज निकालकर पुलिस के सामने पेश करने की तैयारी करता है। फुटेज सामने आते ही साफ हो जाता है कि जीत ने ताऊजी को बिना वजह नहीं पीटा था। इसके बाद सौम्या सीधे पुलिस को बुला लेती है। पुलिस के घर पहुंचते ही सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिर सौम्या ने पुलिस क्यों बुलाई है। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि वे उसके बड़े भाई को गिरफ्तार करने आए हैं। अनूप यह सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि शिकायत किसने की है। सौम्या सामने आकर कहती है कि शिकायत उसने की है। यह सुनकर अनूप गुस्से में कहता है कि क्या वह पागल हो गई है और उसे पता भी है कि वह क्या कर रही है। तभी रिदान वहां पहुंचता है और कहता है कि सौम्या का दिमाग खराब नहीं हुआ है, बल्कि असली गलती उस इंसान की है जिसने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। रिदान सभी के सामने कहता है कि क्या उन्हें पता है कि ताऊजी ने सौम्या के साथ क्या किया था और जीत ने उन्हें क्यों पीटा था। इसके बाद वह सबूत दिखाने के लिए सीसीटीवी वीडियो चला देता है। वीडियो देखते ही अनूप के होश उड़ जाते हैं। फुटेज में साफ नजर आता है कि ताऊजी सौम्या के साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे और जीत ने इसी वजह से उन्हें पंडाल में सबके सामने पीटा था। अनूप इस सच्चाई को देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और शायद यह वीडियो एआई से बनाया गया है। तभी रिदान साफ कर देता है कि यह वीडियो एआई से नहीं बनाया गया, बल्कि उसी पंडाल में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है। यह सुनकर अनूप के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका बड़ा भाई उसकी ही बेटी के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकता है। इसके बाद ताऊजी गुस्से में सौम्या की तरफ बढ़ते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तभी अनूप उनका हाथ पकड़ लेता है और जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अनूप अपने भाई की करतूत से बेहद शर्मिंदा होता है और पुलिस से कहता है कि इस हैवान को गिरफ्तार करके ले जाइए। इसके बाद अनूप पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि वह जीत के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेता है। पुलिस जीत को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। वहीं सौम्या और रिदान जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और आखिरकार जीत को जेल से बाहर लेकर आते हैं। हालांकि पुलिस स्टेशन में भी जीत का गुस्सा शांत नहीं होता। वह ताऊजी को देखकर कहता है कि अब उन्हें अपनी जिंदगी जेल में ही सड़ानी पड़ेगी। वहीं रिदान जीत का शुक्रिया अदा करता है और सौम्या उससे कहती है कि अब वह घर चले, क्योंकि वह अपने पिता से बात करेगी। तभी क्रिश भी वहां पहुंच जाता है और बताता है कि पापा ने कहा है कि जीत को उसका सामान लेकर घर वापस लाया जाए। यह सुनकर सौम्या खुशी से झूम उठती है। उसकी जिंदगी में लंबे समय बाद इतना बड़ा खुशी का पल आता है। वह खुशी के मारे रिदान को गले लगा लेती है। सौम्या जीत को भी गले लगाने वाली होती है, लेकिन तभी खुद को रोक लेती है और रिदान को गले लगा लेती है। रिदान उससे कहता है कि उसे पता है कि वह करीब 10 साल बाद सौम्या को इस तरह हंसते हुए देख रहा है। वह सौम्या की खुशी वापस लाने के लिए रिदान को धन्यवाद देता है। लेकिन इसी बीच रिदान के मन में एक बड़ा फैसला होता है। वह सौम्या को प्रपोज करने वाला है। यह बात सुनते ही जीत को अजीब सा महसूस होता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि रिदान के सौम्या को प्रपोज करने की बात से उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। जीत खुद से सवाल करता है कि आखिर उसे इससे क्या फर्क पड़ता है कि रिदान सौम्या से शादी करे या किसी और से। सौम्या अपनी जिंदगी में किसी से भी शादी करे, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उसके दिल में उठ रही बेचैनी साफ इशारा कर रही है कि शायद उसके मन में सौम्या के लिए अभी भी कुछ बाकी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रिदान सौम्या के सामने अपने प्यार का इजहार कर पाएगा। क्या सौम्या रिदान के प्रपोजल को स्वीकार करेगी, या फिर जीत को एहसास होगा कि वह आज भी सौम्या से प्यार करता है। क्या जीत और सौम्या एक बार फिर एक दूसरे के करीब आएंगे। आने वाले एपिसोड में कहानी किस दिशा में जाती है, ये देखना काफी रोमांचक होगा।